ननंद की साड़ी। और भाभी, शादी के लिए कौन कौन सी साड़ियां खरीद डाली? नूतन ने रचना से मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं जीजी, इस बार तो पुरानी साड़ियों से ही काम चलाऊंगी। जब से लॉकडाउन हुआ है, मिंकू के पापा की स्थिति कुछ खास संभल नहीं पाई, तो मैंने ही मना कर दिया नई साड़ियां लेने के लिए। रचना ने सहजता से जवाब दिया। अरे भाभी, ये कैसे हो सकता है कि लड़के की चाची पुरानी फैशन की साड़ी पहने? मैंने तो जमकर शॉपिंग की है और एक दो साड़ियां एक्स्ट्रा भी लाई हूँ। ऐसा करिएगा, आप रिसेप्शन में मेरी साड़ी पहन लीजिएगा। सारे ननिहाल ददीहाल वाले इकट्ठे होंगे, मेरी छोटी भाभी भी तो चमकनी चाहिए। नहीं जीजी, आपने कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी ही साड़ी में कंफर्टेबल महसूस करूंगी। रचना ने बहुत शालीनता से मना कर दिया। मतलब आप मुझको गैर समझती हैं, तभी मना कर रही हैं? अरे गैर क्यों, आप मेरी ननंद है। लेकिन आपके भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा। भैया को तो मैं मना लूंगी। खैर, रिसेप्शन वाले दिन नूतन ने रचना को जबरदस्ती अपनी नई साड़ी पहनने पर विवश कर दिया। दोनों की पर्सनैलिटी एक सी थी, तो ब्लाउज की भी समस्या नहीं आई। लेकिन रंग रूप में रचना बहुत खूबसूरत थी, तो वो काले रंग की साड़ी रचना पर कुछ ज्यादा ही खिल उठी, जैसे काली सियाह रात में पूर्णिमा का चांद खिलखिला रहा हो। और वो नाम के अनुरूप जगमगा भी रही थी। अब तो जिसे देखो वो रचना और उसकी साड़ी की प्रशंसा कर रहा था। रचना, तुम्हारी साड़ी तो सचमुच खूबसूरत लग रही है, और तुम्हारे रंग रूप ने तो इस साड़ी में जैसे चार चांद लगा दिए। आज तो बिल्कुल तुम गजब ढा रही हो। अब नूतन को यह प्रशंसा ज्यादा देर तक हजम नहीं हुई, क्योंकि उसकी कोई खास प्रशंसा कर नहीं रहा था। और जैसे ही किसी एक रिश्ते की भाभी ने उस साड़ी की प्रशंसा की, अब तो नूतन से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मेरी ही साड़ी और प्रशंसा भाभी लूट रही है। और वो झट से ही बोल पड़ी। अरे भाभी, ये साड़ी तो हमारी है, हमने ही रचना भाभी को पहनने के लिए दी है, वरना तो इस समय वो कीमती साड़ी खरीदने की परिस्थितियों में ही नहीं थी। प्रशंसा करनी है तो मेरी पसंद की कीजिए। और नूतन ने ये सब इतनी जोर से कहा कि आसपास के खड़े लोग भी सुन ले। अब तो रचना बिल्कुल अवाक रह गई। ये क्या कह रही है ननंद रानी? एक तो मुझको इतनी जिद करके जबरदस्ती साड़ी पहनाई, और चार लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करवा रही हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं मोनू के पापा ने सुन लिया, तब तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। रचना की आंखों में आंसू झिलमिला उठे, और वो कार्यक्रम छोड़कर झट से घर चली आई और अपनी मनपसंद साड़ी पहनकर कार्यक्रम में चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक लेकर पहुंच गई। भाभी, आपने वो साड़ी बदलकर ये क्यों पहन ली? नूतन अनजान बनते हुए बोली। जीजी, वो साड़ी इतनी ज्यादा भारी थी कि बहुत ज्यादा गड़ रही थी, बस इसलिए उतार दी। अब तो नूतन से कुछ बोलते नहीं बना। समझ तो गई वो सब कुछ, लेकिन आखिर कहती भी तो क्या। लेकिन उस दिन से रचना ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन किसी के भी कपड़े नहीं पहनूंगी। सही कहते हैं मोनू के पापा, अपनी दाल रोटी भली, दूसरे की थाली का पुलाव भी अच्छा नहीं होता। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।